हेलो 9th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप तो कि आपने जो अपना साइंस का होमवर्क है वो कंप्लीट कर लिया होगा। अभी तक जितना भी आपको लेक्चर्स मिले हैं उससे रिगार्डिंग जो भी आपको होमवर्क मिला है, जो अब आज स्टार्ट होने वाला है, जो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ने वाले हैं। वो इतना इम्पोर्टेंट है कि जब तक आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है गाइस, जब तक आप स्टडी कर रहे हैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो गाइस थोड़ा सा समझ के इस चीज को कि ये है क्या और कैसे हम इसको यूज करते हैं, कैसे इसके लिए हम काम करते हैं, ठीक है। तो वो चीज सब आपको समझना पड़ेगा और उसी को हम मेथड बेस लेके चलेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इसको और थोड़ा टिपिकल होता रहेगा। तो गाइस थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि आप जब आप उस चैप्टर को कर रहे हैं, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ठीक है, और ये कैसे काम करते हैं। और गाइज इनका हमारे पास जो 9th क्लास में है, ये इसके लिए प्रूफ आता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ करने हैं, ठीक है गाइज। यहाँ पर दो तरीके होते हैं, एक आपका ग्राफिकल मेथड होता है, एक कैलकुलेटिव मेथड होता है, जिसको हम कैलकुलस मेथड बोलते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपका कैलकुलस मेथड सिलेबस में नहीं है, आपका सिर्फ ग्राफिकल मेथड है। एग्जाम में सिर्फ ग्राफिकल मेथड आएगा, उसको करने के लिए और 100% आता है। 3 इक्वेशंस हैं, तीनों में से एक इक्वेशन 100% आएगी 3 नंबर में। तो गाइस ये मैंने आपको बोला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको संभल के, इसको देख के कि ये क्या काम करता है। और दूसरा, ये 3 नंबर की इक्वेशन तो आएगी और इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल निकलेगा वो भी इसी चीज पर निकलेगा। जैसे मैंने आपको बताया ग्राफिकल पे क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। इस चैप्टर से एक इक्वेशन ऑफ मोशन आने वाली है, एक न्यूमेरिकल और आएगा जो कि तो 2 या 3 नंबर का होगा, वो भी इसी फॉर्मेट के बेस पर होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ओके गाइस, चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन की जो इक्वेशंस हैं उसको देख लेते हैं और उसके बाद हम उसका प्रूफ करते हैं। यदि मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो पहली इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू u प्लस के at। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस के हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 2as। ओके गाइस, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन हैं 3, इसकी हमने डेरिवेशन करने हैं, बाय ग्राफिकल मेथड से करने हैं, ठीक है। यदि हम बात करें तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ओके गाइस, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, s क्या है, डिस्टेंस, a क्या है, एक्सेलरेशन, और फिर आपके पास क्या बचता है गाइस, इसमें बस v u s a और t रह गया है, t आपके पास टाइम हो गया। तो यहाँ पर आपके पास 5 अननोन क्वांटिटीज हैं जिसको आप यूज करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। 3 इक्वेशंस हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 2as। इन्हीं 3 इक्वेशंस को आपको प्रूव करना है बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से मतलब क्या है, जो कल हमने ग्राफ पढ़े थे उसी ग्राफ के मेथड पे आपका हम ग्राफिकल मेथड यूज करने वाले हैं। आई होप सो क्लियर होगा गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, आपने क्या करना है, यहाँ सबसे पहले आप फिगर बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे, किस पे हम काम करने वाले हैं। देखिए ये आपको एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है गाइस, ये आपको एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ पे आपको ग्राफिकल मेथड यूज करना है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो वाली ग्राफ होगा जब आपका एक्सेलरेशन होता है फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है गाइस। आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो कल हमने बात किया था जब इनिशियल वेलोसिटी डज नॉट जीरो, तो ये वाली कंडीशन जो है, ठीक है। हम इस वाली ग्राफ पर आप क्या करने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड यूज करने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड में हमें ये पता है, जो देखिए ये तो वेलोसिटी है और ये आपका टाइम है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी और टाइम में आपका ग्राफ बनता है जिसको हम डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज देखिए गाइस, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मीट कर देता हूँ और ये मीट कर देता हूँ, ये ऐसे मीट हो गया, देखिए ये ए बी सी ओ और डी, ये ऐसे ग्राफ बन गया। अब आपने क्या करना है, इस ग्राफिकल मेथड से आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है। गाइस मैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लेता हूं, जो फर्स्ट इक्वेशन है,
फर्स्ट इक्वेशन को हम प्रूव करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले इसमें डिनोटेशन देख लीजिए ये क्या है। यहाँ से यहाँ तक की जो चीज है उसको मैं तो टाइम से डिनोट करूंगा, टी से, ठीक है। ये क्या चीज है, ये वेलोसिटी है, मतलब कि स्पीड है। मैंने आपको बोला था जो इनिशियल स्पीड होती है उसको हम यू से डिनोट करने वाले हैं। तो गाइस जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या है, यू है, ओके गाइस। और जो ये पूरी डिस्टेंस है बी टू सी, ये क्या है, ये v है, ओके। अब तो क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या क्या चीज है, यहाँ पर मेरे पास a है, जो ओ ए है वो u है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। जो मेरे पास बी सी है वो फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। और ए बी क्या है, एक्सेलरेशन है। और गाइस जो हमारा ओ सी है ये c है गाइस, जो ओ सी है वो हमारा क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए जब हम प्रूव करते हैं तो हम इसको डिनोट कर देते हैं कि जो ओ ए है वो हमारा u है, ठीक है। और बी सी है, ओ ए भी डी सी के इक्वल है, ओ ए इज इक्वल टू डी सी होगा क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, वो u हो जाएगा। बी सी हमारे पास कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर गाइस एक चीज हो जाएगी, ए डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू टी हो जाएगा। तो गाइस मेरे पास जो क्वांटिटीज हैं वो ये हैं, मैंने इसको यहाँ पे डिनोट कर दिया है। मुझे क्या करना है, मुझे इसका प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लेके चलता हूं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, गाइस इसमें एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है स्लोप ए बी, स्लोप ए बी। जो हमारा जो ये वाला स्लोप है, जो तिरछी लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, स्लोप ए बी। अब ए बी क्या होता है, अब मुझे इसमें क्या निकालना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। स्लोप ए बी किसके इक्वल है गाइस, बी डी अपॉन ए डी के, बी डी अपॉन ए डी, क्लियर गाइस, ठीक है, बी डी अपॉन ए डी। तो स्लोप एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, बी डी की वैल्यू मुझे नहीं पता है तो मैं क्या रखूंगा, बी डी अपॉन, ठीक है। और एडी कितना है गाइस, जो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर एडी ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू टी है, टी ए टी हो जाएगा। आई होप सो क्लियर, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, बी डी इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा। गाइस मैंने क्या करा, बी डी इज इक्वल टू ए टी कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा बी डी क्या है, मेरे पास बी डी की कोई वैल्यू नहीं है गाइस, मेरे पास BD की वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, BD की वैल्यू निकालने के लिए यदि मैं BC में से CD को सब्ट्रैक्ट कर दूं, पूरी वैल्यू में से जो फालतू वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो बचेगा मेरे पास BD बच जाएगा। तो मैं BD को क्या लिख सकता हूं, मैं BD को लिख सकता हूं BC माइनस के CD इज इक्वल टू 80। और BC की वैल्यू गाइस कितनी है, BC की वैल्यू V है, माइनस के CD की वैल्यू कितनी है, U है, इज इक्वल टू 80 एंड v इज इक्वल टू u प्लस के 80। बड़ा इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल था। क्या किया मैंने, एक स्लोप लिया एक्सेलरेशन के लिए ab को मैं डिनोट करूंगा bd अपॉन ad, bd अपॉन ad को मैं रिप्रेजेंट करूंगा t से, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करूंगा a से, और जो bd है, bd की वैल्यू निकालने के लिए मैं bc माइनस के cd कर दूंगा और उनकी वैल्यूज को, जो डिनोटेशन है उसकी वैल्यूज को पुट कर दूंगा। गाइस क्लियर है, ठीक है। आपको यदि कोई दिक्कत है फिर भी आप डिस्कस कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है वैसे, ठीक है। आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था गाइस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इसको भी रफ कर देता हूं क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने। जब आप यदि पेपर में कोई भी एक इक्वेशन आएगी तो आपको इस तरह रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। गाइस देखिएगा, जब आपके पास इसमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालना हो या आपको प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो ग्राफ है आप उसका एरिया निकालेंगे। ओके गाइस, हम क्या करेंगे, आपके पास जो ट्रेपेजियम है ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, आप इसका एरिया निकालेंगे। गाइस एरिया निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो जैसे ये एक ट्रेपेजियम है, दो पैरेलल लाइन है, एक तो या तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा सकता हूं या दूसरी कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा सकता हूं,
ठीक है। तो गाइस मैं सेकंड इक्वेशन के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेके चल रहा हूं। देखिए मुझे क्या निकालना है, आप बात करेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस के एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। ओके गाइस, मैंने क्या करना है, मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है, एरिया ऑफ एबीसीओ, मेरे पास एक ट्रेपेजियम है, मैं उसका एरिया निकालूंगा। एरिया निकालने के लिए मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी ले लिया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लिया। आई एम सो क्लियर गाइस। चलिए अब मैं बात करता हूं एरिया ऑफ एबीडी, ठीक है, ट्रायंगल एबीडी की बात करता हूं। ट्रायंगल एबीडी आपका एक राइट सर्कुलर ट्रायंगल है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। अब मैं बात करूं इसके लिए, ट्रायंगल एबीडी के लिए बेस क्या है, एडी, और हाइट कितनी है गाइस, बीडी, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1/2 इंटू एडी, एडी को मैं डिनोट करूंगा टी से, इंटू बीडी। ओके गाइस, चलिए अब जो बीडी है, जैसे कि हमने पहले भी निकाला था, जो हमारे पास बीडी की वैल्यू है, बीडी क्या है, यदि हम बात करें इसमें बीडी की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि अब हमने पीछे निकाला AB इज इक्वल टू BD अपॉन AD। तो मैं क्या करूंगा, BD की वैल्यू को रिप्रेजेंट करूंगा। BD क्या होगा, देखिए क्या होगा, BD इज इक्वल टू, देखिए अभी हमने क्या प्रूफ किया था, A इज इक्वल टू BD अपॉन AD, और BD को BD रिप्रेजेंट किया था और AD को हमने T बोला था, ठीक है। तो मैं BD को क्या लिख सकता हूं, AT। गाइस मैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, मैंने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन से BD की वैल्यू निकाल ली 80। तो गाइस जब मैं इसमें पुट करूंगा 1/2 T इंटू 80, तो ये हो जाएगा 1/2 AT स्क्वायर। ओके गाइस, अब मैं बात करूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC के लिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट होता है, या L इंटू बी होता है। यदि हम बात करें लेंथ कितनी है OC और हाइट कितनी है DC, लिख देता हूं लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है गाइस इसकी, OC, और ब्रेथ कितनी है, DC। OC को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं T से, और DC को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं U से, तो ये कितना हो गया, UT। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। गाइस मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करूंगा। जब मैं ये चीज इक्वल, जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद आएगा एरिया ऑफ ABCO, एरिया ऑफ ABCO इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर प्लस के UT। ओके गाइस, मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया। और गाइस मैंने आपको कल ही बताया था, यदि मुझे एरिया निकालना होगा तो उस कंडीशन के लिए मैं यहाँ पर जो एरिया होता है वो डिस्टेंस होता है। कल हमने डिस्कस किया था, यदि कहीं पर आपको डिस्टेंस निकालना होता है तो आपको एरिया निकालना होता है। तो ये क्या है गाइस, ये डिस्टेंस है किसकी, पूरे फिगर की, स्लोप AB की। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा S इज इक्वल टू UT प्लस के हाफ AT स्क्वायर। आई होप सो क्लियर होगा गाइस, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। आप दोबारा देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, आप देख लीजिए, इसमें दिया है एरिया ऑफ ABCO, ठीक है। आप क्या करना है, आपको एक एरिया निकालना है ABCO का। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD लूंगा, और आपका जो रेक्टेंगल है उसका एरिया लूंगा। दोनों का एरिया लेने के लिए फिर मैंने क्या करा, ट्रायंगल ABD का एरिया निकाला 1/2 बेस इंटू हाइट, और आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला L इंटू बी। 1/2 बेस इंटू हाइट करने के लिए 1/2 बेस को मैंने AD लिया और हाइट को BD लिया।
जो BD की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन से जो आपका स्लोप था उससे निकाला BD इज इक्वल टू 80, तो 1/2 इंटू टी इंटू 80, और ये सोल्व करके आएगा 1/2 हाफ AT स्क्वायर, और ऐसे ही एरिया ऑफ OADC लिया है तो इसमें हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, OC इंटू DC इज इक्वल टू U इंटू T, UT हो जाएगा। मैं दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ऐड करने के बाद UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आ गया, और जो एरिया ऑफ ABCO है, जो स्लोप का एरिया है, हमें पता है स्लोप के एरिया को हम डिस्टेंस S से डिनोट करेंगे, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आ जाएगा। आई होप तो क्लियर होगा गाइस। ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट होना। गाइस इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में जरूर उतार लेना, इसको जरूर कॉपी कर लेना। आई होप सो क्लियर गाइस। चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है गाइस। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 2as प्रूव करना है। गाइस अभी हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जब हमने निकाला OABCO का, तो हमने क्या करा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिया। दोबारा से थर्ड इक्वेशन में हम एरिया निकालेंगे, ठीक है गाइस। हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCOA इज इक्वल टू, यदि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो निकलता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। गाइस ये मेरे पास फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो गाइस देखिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यदि हम बात करें तो कौन कौन सी है, एक तो OA है प्लस के BC है, क्लियर गाइस। और यदि मैं इसकी हाइट की बात करूं तो हाइट कितना है, OC है। देखिए गाइस OA और BC ये दो लाइन पैरेलल हैं, और ये चीज उसके बीच में डिस्टेंस है, तो ये इसका टाइम हो जाएगा, जो फिर इसकी हाइट हो जाएगी, क्लियर गाइस। चलिए 1/2 OA को मैं डिनोट करता हूं U से, और BC को डिनोट करूंगा मैं V से, और ये OC हो जाएगा T। गाइस देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 2as होता है, उसमें t नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, t की वैल्यू को रिप्रेजेंट करूंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस के 80, v माइनस u इज इक्वल टू 80 एंड t इज इक्वल टू v माइनस के u अपॉन a, v माइनस के u अपॉन a। अब मैं क्या करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ t, जब मैं t की वैल्यू को पुट कर दूंगा तो 1/2 u v प्लस u, और ये v माइनस u अपॉन a, ये a प्लस b और a माइनस b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2a v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर, क्लियर गाइस। और यहाँ पर जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है उसको हम डिनोट करने वाले हैं S से, क्योंकि डिस्टेंस होता है। तो गाइस ये तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 2as। अब तो गाइस क्लियर होगा, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है आपका। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। 1/2 पैरेलल साइड OA और BC है, आपने उनको ऐड किया, इनटू हाइट जो होगा वो आपका OC होगा। तो 1/2 OA को U और BC को B से डिनोट करूंगा, इनटू T हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ T 1/2 V प्लस U और V माइनस U अपॉन A, 1/2A V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस के U स्क्वायर, और V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस के 2AS। गाइस ये आपकी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हैं। आज का होमवर्क है आपका वो यही है। आपको इनको अपनी कॉपी पे एक बार आप इसको देख के कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब आप इसको दोबारा से अपने आप करके देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए ये आपको करना पड़ेगा। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। ओके गाइस, चलिए, थैंक यू।